ईरान इस वक्त पानी के भीषण संकट से जूझ रहा है। 90% से ज्यादा इलाके सूखने की कगार पर हैं। कई नदियों का पानी सूख चुका है। ईरान के इस संकट को अब तालिबान ने और बढ़ा दिया है। तेहरान के एक प्रमुख अखबार ने तालिबान पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर ईरान की ओर जाने वाले पानी को रोक रहा है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। भारत की सरहद से सटे इलाके में एक नया विवाद गहराता दिख रहा है। 90% से ज्यादा इलाका ईरान का सूख चुका है और कई नदियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में तालिबान का रवैया तेहरान की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। तालिबान पर आरोप लगाया गया है कि वह जानबूझकर ईरान की ओर जाने वाले पानी को बांध बनाकर रोक रहा है ताकि तेहरान पर दबाव बनाया जा सके। ईरान सरकार से साफ साफ कहा जा रहा है कि अब सिर्फ चुप्पी साधने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक तरीकों से तालिबान को जवाब देना होगा। असल में विवाद अफगानिस्तान में बने बांधों को लेकर है। हाल ही में हेरान प्रांत में एक डैम बनाया गया है और वो शुरू भी हो गया है। इससे ईरान की ओर आने वाली हरिरुद नदी का पानी रुक गया। ईरान तुर्कमेनिस्तान सीमा पर बना दोस्ती डैम लगभग सूख गया है। ये वही बांध है जो ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद को पीने का पानी देता है। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले हेलमंद नदी पर बने कमल खान डैम ने भी ईरान की परेशानी बढ़ा दी थी। 1973 की संधि के मुताबिक ईरान को हेलमंद नदी से सालाना लगभग 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान बार बार अलग अलग तरीकों से पानी रोक देता है। नतीजा यह हुआ कि सिस्तान बलूचिस्तान इलाके की ह्यूमन झीलें, वहां की जो जिंदगी है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई, वो सूख गई। ईरान का तालिबान पर आरोप क्या है? ईरानी मीडिया का मानना है कि तालिबान पानी को एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कभी तेल के बदले पानी की बात होती है तो कभी इस बहाने तालिबान चाहता है कि ईरान उसकी सरकार को मान्यता दे। तेहरान की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि पहले की सरकारें, खासकर दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दौर में तालिबान को रियायतें दे रही थी, लेकिन पानी के मुद्दे पर सख्ती नहीं दिखाई। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस नरमी से तालिबान और बेधड़क हो गया। ईरान की मौजूदा सरकार ने हाल में अफगान शरणार्थियों पर कड़ा रुख अपनाया। 2025 की जनवरी से अब तक 10 लाख से ज्यादा गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजा जा चुका है। तालिबान इसे अमानवीय बता रहा है, लेकिन तेहरान के लिए यह एक दबाव का हथकंडा है। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह टूटे नहीं हैं। हाल ही में यह भी खबर आई कि तालिबान ने ब्रिटेन के लिए काम कर चुके कुछ अफगानों को ईरान के हवाले करने पर हामी भरी है। यानी पानी को लेकर झगड़े के बीच दोनों सरकारें अपने अपने हितों में गुपचुप सहयोग कर रहे हैं।